In this lecture, we will discuss about decision making, its concept and process. Decision making is the selection based on some criteria from two or more possible alternatives. डिसीजन मेकिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग है कि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है, उसको सोल्यूशन करने के लिए, उसका सोल्यूशन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं। उन ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना क्या कहलाएगा? डिसीजन मेकिंग। एंड इफ देयर इज एनी यूनिवर्सल मार्क ऑफ अ मैनेजर, इट इज डिसीजन मेकिंग। एक मैनेजर की जो यूनिवर्सल पहचान है, दैट इज डिसीजन मेकिंग। एक मैनेजर जो है वो अपने डिसीजन मेकिंग पावर की वजह से ही सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल बनता है। ऑफ डिसीजन मेकिंग की फीचर्स क्या है? सबसे पहला है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव। फॉर डूइंग एनी टास्क और फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम वी हैव number of alternatives, and selecting the best alternative out of those alternatives is called decision making. It is based on rational thinking. Decision making is always based on rational thinking, मतलब तर्क संगत बात पर आधारित होती है। डिसीजन मेकिंग में इमोशंस को इम्पोर्टेंस कम दी जाती है, रैशनल थिंकिंग को इम्पोर्टेंस दी जाती है। इट इज रिलेटेड टू सम प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट। डिसीजन मेकिंग जो होता है वो किससे रिलेटेड है? किसी प्रॉब्लम से या फिर किसी कॉन्फ्लिक्ट से। तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, हमें उसे सॉल्व करना है, उसके लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। या कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको जो है वो रिजॉल्व करने के लिए वी विल हैव टू टेक अ डिसीजन। इट इन्वॉल्व्स इवेल्युएशन ऑफ वेरियस अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स। डिसीजन मेकिंग में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, हम पहले उनको इवेल्युएट करते हैं, उनके प्रॉज एंड कॉन्स को देखते हैं, देन वी सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ देम। इट इज एम्ड एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। decision making is aimed at achieving organizational goals. decision making हमें ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो, सेल्स मैक्सिमाइजेशन हो, उन्हें अचीव करने में हेल्प करता है। इट इन्वॉल्व्स कमिटमेंट। डिसीजन मेकिंग में कमिटमेंट होती है कि इफ वी हैव टेकन सम डिसीजन, वी हैव टू बी कमिटेड टूवर्ड्स दैट। उसके लिए हमें कमिटेड रहना है। ओनली देन वी विल बी एबल टू अचीव व्हाट वी वांट टू अचीव। इज द कोर ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का कोर है, प्लानिंग का केंद्र है डिसीजन मेकिंग। इट स्टार्ट्स एक्शन। डिसीजन मेकिंग से ही एक्शन स्टार्ट होता है, बिकॉज व्हेन वी टेक द डिसीजन, आफ्टर दैट वी स्टार्ट एक्टिंग अपॉन इट। तो एक्शन जो है, काम तभी स्टार्ट होता है व्हेन वी मेक डिसीजन रिगार्डिंग दैट वर्क। अनसर्टेनिटी ऑफ रिजल्ट्स। जनरली जो डिसीजन लिया जाता है वो फ्यूचर से रिलेटेड लिया जाता है, तो जो उसके रिजल्ट्स हैं दैट इज अनसर्टेन। उसका रिजल्ट अनसर्टेन है बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू फ्यूचर एंड फ्यूचर इज डायनेमिक। एंड इट इज अ यूनिवर्सल मार्क ऑफ अ मैनेजर। यूनिवर्सल मार्क है हर मैनेजर का। कहीं पर भी हो मैनेजर, उसकी जो एबिलिटी है वो उसकी डिसीजन मेकिंग पावर से जज की जाएगी। इट मे बी नेगेटिव। डिसीजन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव का मतलब है कि ये करना है, नेगेटिव मीन्स ये नहीं करना है। सो डिसीजन मे बी पॉजिटिव। We will discuss about the decision making process. Decision making process means कि क्या जो है वो एक definite way of functioning हम perform करते हैं while taking the decision. The first point is defining the problem. Firstly, we define the problem. What is the problem? Problem है क्या? Organization के अंदर क्या problem है? कि मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम है कि ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स डिक्लाइन हो रही है, सेल्स कम होती जा रही है। तो दिस इज द प्रॉब्लम। देन एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को एनालाइज करो, उसका गहन अध्ययन करो, उसका विश्लेषण करो कि वो प्रॉब्लम किस वजह से है, उसका कारण क्या है। ठीक है, उसे एनालाइज करना है कि सेल्स कम हो रही है तो क्यों कम हो रही है, क्या कारण हो सकते हैं। क्या हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्या मार्केट में और कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं, या हमारे प्रोडक्ट की जो है पैकिंग अच्छी नहीं है, या हमारे प्रोडक्ट की प्राइस हाई है। व्हाट इज द रीजन? देन डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स।
उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं। क्या हम प्राइसेस को कम कर दें, क्या हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करें, क्या हम जो है वो एक अच्छी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी अपनाएं, क्या हम सेल्स प्रमोशन करें, क्या हम एडवर्टीजमेंट दें। तो different alternatives to solve a single problem. Then we evaluate the alternatives. Evaluation of alternatives. जितने भी हमारे पास alternatives हैं उनको evaluate करो, उनका मूल्यांकन करो, pros and cons देखो। प्राइस कम कर दें, प्राइस कम कर देंगे तो हमारे प्रॉफिट कम हो जाएंगे, और अगर उतने ही रखते हैं तो सेल्स नहीं हो रही है। एडवर्टीजमेंट करेंगे, वी विल हैव एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, हमें एडवर्टीजमेंट के ऊपर मनी स्पेंड करना पड़ेगा। नहीं करते हैं तो लोगों को अवेयरनेस कम हो रही है प्रोडक्ट के बारे में। हर ऑल्टरनेटिव का प्रोज एंड कॉन्स देखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट देखना है, एंड देन सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिमिटेड रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना है। देन द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिसीजन, जो हमने बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट किया है और या जो हमने डिसीजन लिया है, दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूट करते टाइम ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इफेक्टिवली उसका कम्युनिकेशन हो, सभी को पता हो कि हमने क्या डिसीजन लिया है और किस तरीके से उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, एम्प्लॉयज की एक्सेप्टेंस मिले उन्हें, और करेक्ट टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन जो है वो एग्जीक्यूट तब किया जाए जब उसकी जरूरत हो, पहले किया गया डिसीजन जब उसकी जरूरत नहीं है, या बाद में किया गया डिसीजन इट इज ऑफ नो वैल्यू। तो डिसीजन मेकिंग जो है वो प्रॉपर टाइम पर होनी चाहिए व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। देन फॉलो अप। इट डजंट मीन कि एक बार डिसीजन ले लिया तो ठीक है, ले लिया तो बस ले लिया। नो, वी हमें उसे फॉलो अप करते रहना है कि अगर हमारे डिसीजन में कोई कमी है या हमें उसमें कोई चेंज लाने की जरूरत है, वी मे चेंज इट। So we require follow up of the decision we have taken. So this was all about decision making, its features and its process. Thank you so much.